कहती थी कृष्ण बाबू अपने जो है कि गुंजन की और बात की तो बाबूषण भारती जी आज के जो इस कार्य जी कल्याण जी और हमारे हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष बागला जी, हरियाणा गौ सेवा आयोग, गौ माता की आदर मान सम्मान के योग्य आज जो हमारे जो कि शिरोमणि रहते हैं और गायों की सेवा इन्हीं के जो है कि मार्गदर्शन बहुत बधाई। गौ सेवा संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सर, गौ सेवा आयोग के चेयरपर्सन जो है उनको आज कार्यभार आपने संभलवाया है कि आपको क्या लगता है कि क्या सही दिशा में और जिस तरीके से जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था उस उद्देश्य के साथ काम कर पाएगा? बिल्कुल 100%। पिछली बार भी बानीराम मंगला जी इसके अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया और अभी जिस प्रकार से संख्या बताई उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा गाय की संख्या पिछले कार्यकाल में उनके टाइम में बढ़ी है और गौशाला की संख्या भी उनके टाइम में बढ़ी है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से गौ हत्या के ऊपर हमने पूर्ण प्रतिबंध लगाया तो उससे एक समस्या जो थी वो समस्या तो नहीं है वैसे, पर लेकिन जिस प्रकार से कुछ जो संख्या बढ़ी जो गाय की भी बैल की भी, उसके बाद जब उससे नुकसान हुआ तो लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन भी आया लोगों का, तो लेकिन उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया और सरकार भी उसके प्रति चिंतित है और गौ सेवा आयोग ने भी उसके लिए अच्छा काम किया। और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से श्रवण जी बिल्कुल नौजवान हैं और बिल्कुल जब बच्चे थे तब से लेके अब तक इस काम को करते रहे और उनका बहुत अच्छा अनुभव है। मुझे 100% यकीन है कि नेतृत्व में और ज़्यादा स्पीड के साथ तरक्की करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बात अंदर कही वो कही कि नस्ल के अंदर सुधार लेकर आना पड़ेगा, जो हमारी देसी जो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि बीच में एक ऐसा टाइम आया कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, नस्ल सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उसकी वजह से काफ़ी जो है प्रदेश में जो गाय की नस्ल जो है वो ख़राब हुई उसकी वजह से, तो उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। गाय यही गाय है जहाँ अच्छी गाय है वो अभी 10-12 किलो 15 किलो 20 किलो और 25 किलो तक भी दूध देती है देसी नस्ल की गाय, और कहीं भी इस प्रकार की भी है जहाँ 2 किलो तक देती हैं, तो उसके सुधार करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। श्रवण जी की पहले से ही मन में है ये बात, मैंने कही ऐसा नहीं, श्रवण जी ने पहले से इस पर विचार कर रखा और निश्चित तौर से इस पर काम करेंगे। सर, एक राजनीतिक सवाल भी है और वो ये है कि विपक्ष भी ये बात कह रहा है और गृह मंत्री ने भी ये जांच के आदेश दिए हैं कि कोरोना काल में गलत तरीके से होमगार्ड की भर्ती हुई, ये शिकायत आई है उनके पास। किस तरीके से देखते हैं? हालांकि वो कह रहे हैं कि जांच कराएंगे इस पूरे मामले की, किस तरीके से देखते हैं? देखिए उसके बारे में अगर मंत्री जी ने कोई बयान दे दिया तो बस ठीक है, मैं मंत्री जी से सहमत हूँ, जो बात मंत्री जी ने कही उठी सही है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए सही तरीके? नहीं, अगर कुछ गलती है तो निश्चित है, कोई किसी भी विषय पे कोई भी गलती होगी उसकी जांच होगी निश्चित तौर से। जब गृह मंत्री ने उसके ऊपर अपनी एक बात कह दी तो वो पर्याप्त है। उसमें एक चीज़ और भी है सर कि विपक्ष ये कह रहा है घोटाला है, लेकिन अगर सरकार खुद जांच करा रही है तो उसमें घोटाले की बात कहाँ से आती है? नहीं, देखिए घोटाला कहीं नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पिछले बहुत लंबे टाइम से घोटालों में रहती है तो शायद उसको बार बार घोटाला ही नजर आते हैं। अभी तक 5.5 साल हो गए लगभग सरकार ने, अभी तक कोई घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ लगी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आगे होकर अपने आप जाँच कराइए। अभी तक क्या उद्देश्य के साथ काम करेंगे जी आप, क्या राय दे रहे हैं? पहले तो सभी चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन का पद दिया है, ये मेरे लिए पद नहीं है, दायित्व है, और इसको सेवा के साथ जैसे संकल्प से हमारी टीम पहले कर रही थी उससे भी ज़्यादा संकल्प से ऊर्जावान होकर हम गौ माता की सेवा करेंगे। और गौ माता की सेवा में आप कुछ और बात पूछेंगे तो उसका भी उत्तर। सर, आपने अंदर एक बात कही थी कि जो A2 मिल्क है वो ठीक नहीं है, हालांकि वो हरियाणा सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया था, उसको लेके क्या कहें? A1 मिल्क ठीक नहीं है, A2 मिल्क ठीक है। भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, साहीवाल है, गिर है, हरियाणा है, थारपारकर है, वह अन्य नस्लें हैं, उसका A2 मिल्क है। जिस गाय के ऊपर वो ठुई जैसा स्थान होता है, ऊपर से उभरा हुआ स्थान है, वो गौमाता भारतीय गौवंश की है, उसका दूध ठीक है। और जो विदेशी गाय माता गौ है, विदेशी गाय है,
उसका जो सपोर्ट जिन्हें रहता है उसकी जगह उसका A1 मिल्क है। विदेशों के अंदर वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो गया कि वह जहर के रूप में कार्य करता है, और मैं उस बात को अब भी डंके की चोट पर कह रहा हूँ, तो उसको ना पिएं और गौ माता का जो भारतीय गौवंश का हजारों लाखों साल से पी रहे हैं दूध हम पिए और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। तो एक ये भी दावा किया जाता रहा है बार बार भी, जो आवारा पशु हैं वो नहीं रहने दिए जाएंगे, जो गायें हैं तो, लेकिन आज भी हजारों लाखों जो गायें हैं सड़कों पर घूम रही हैं, तो उसके लिए क्या आप इसको आवारा नहीं कह सकते, आप बेसहारा में नहीं रखा जा रहा, तो आप इसको बेसहारा कह सकते हैं। बेसहारा का अर्थ यह है कि समाज ने जिसको छोड़ दिया और उसकी पालना नहीं की और उसकी ज़मीन भी ले ली, गौचरांत की भूमि पर कब्जे कर लिए, गौचरांत की ज़मीन भी ले ली और उनको घरों से भी निकाल दिया और बेसहारा कर दिया, आश्रय भी नहीं दिया। उस गौ माता को सड़कों पर वो आई, उसके कारण से बेसहारा हो गई। और जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनी है, इस पर कार्य किया है। कम से कम 325 गौशालाएँ पहले थी, आज 650 गौशालाएँ हैं। 3.25 लाख गौशालाओं में था, 4.5 लाख है। और जो सड़कों पर है उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। सभी प्रशासन के साथ, सबके साथ मिलकर गौ सेवकों, गौ भक्तों के सामान्य प्रयास से और आप सभी के भी सहयोग से निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा जब हम सभी गर्व से कहेंगे कि हमारी गौ माता है वो सड़कों पर नहीं। हमारे बात यह है कि जहाँ उनका रहने का स्थान है वहाँ सुरक्षित है, सुखी है, आनंद से है। उस दिन हमारा भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा और निश्चित रूप से गौ माता की जय होगी।